Hello, hello students. Hope you all are fine. Today we will discuss about the oxidation of fatty acids. ठीक है, फैटी एसिड्स के बारे में सारा कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि बॉडी में जो हमारे फैटी एसिड हैं वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं. सबसे पहला जो हमारे फैटी एसिड हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं इसको पहले ये समझ लेते हैं क्या डेफिनेशन रहती है. क्योंकि जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ऑन बीटा कार्बन. ठीक है, जो उसकी स्ट्रक्चर रहती है फैटी एसिड की उसमें जो अल्फा कार्बन रहता है, जो उसमें बीटा कार्बन रहता है, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन हो रही है फैटी एसिड की वो कहाँ पे हो रही है, ऑन बीटा कार्बन. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, सबसे पहले क्या साइट रहती है, क्या इसका पर्पस रहता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, ये सारा कुछ जान लेते हैं. ठीक है, जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है हम इसको कैटाबॉलिक पाथवे ऑफ फैट्स भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब कि फैट्स का टूटना. ठीक है, जो साइट रहती है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की वो रहती है हमारी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये दो चीज़ों में होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हो रहा है तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कोई भी पाथवे आता है वो आता है अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, क्या पर्पस रहता है इसका, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का एनर्जी प्रोड्यूस करना. ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी देना बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मेन पर्पस है. ठीक है, अब जान लेते हैं जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है, जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है उसके अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस रहती हैं. ठीक है, मेन इन्वॉल्व होती हैं 3 स्टेजेस. ठीक है, नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड एंड नंबर 3 प्रॉपर पाथवे जिसको हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं. ठीक है, नंबर 1 स्टेज रहती है हमारी कौन सी, एक्टिवेशन, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 3 हमारा जिसमें प्रॉपर पाथवे भी उसको कई बार बोल देते हैं, उसको ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. अब फैटी एसिड, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स के पास जो है वो एडिपोज टिश्यू है. ठीक है, अब ये जो है जो फैटी एसिड है वो कहाँ कहाँ मेटाबोलाइज नहीं होते, कौन कौन से ऑर्गन्स में नहीं होते. ठीक है, वो जान लेते हैं. ये मेन हमारा नर्वस सिस्टम में नहीं होता, हमारे आरबीसीज में नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वो माइटोकॉन्ड्रिया लैक है. इस करके जो आरबीसी और नर्वस सिस्टम है वहाँ पे जो है वो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता. मेनली ये कौन कौन से टिश्यूज़ में होता है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे एरिथ्रोसाइट में, हमारा एड्रिनल मेडुला वहाँ पे होता है. ठीक है, जो यूटिलाइज नहीं कर पाते फैटी एसिड को एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारा स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 1 बोलिए और स्टेज 1 बोलिए. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है हमारे इसमें. अब जो आपका फैटी एसिड है वो नॉन एक्टिव फॉर्म में पड़ा है. ठीक है, क्या होगा, वो आपका फैटी एसिड्स एटीपी को यूज़ करेगा, एटीपी के 1 मॉलिक्यूल को यूज़ करेगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ करेगा, और जो एटीपी है वो एएमपी में चेंज हो जाएगा, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम. ठीक है, और फैटी एसिड आपका चेंज हो जाएगा एसाइल कोए में. ठीक है, जो फैटी एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, वहाँ उस पे थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा और फैटी एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा एसाइल कोए में, और आपका वहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज़ होगी. सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे क्या होगा, हमारी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी. एटीपी का 1 मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से चेंज हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही
रही है, स्टेज 1 कहाँ पे हो रही है, आपके साइटोप्लाज्म में। जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। एक और बात, जो आपका थायोकाइनेज एंजाइम है उसको हम एसाइल कोए सिंथेटेज भी बोलते हैं, ठीक है। थायोकाइनेज और एसिटाइल कोए सिंथेटेज जो है वो सेम है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोए सिंथेज हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एसाइल कोए, और ये कहाँ हो रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में। उससे आगे है हमारा स्टेप 2, ठीक है। और स्टेज 2, स्टेप 2 में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फैटी एसिड्स की, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फैटी एसिड की वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म का काम खत्म हो गया, एक्टिवेशन हो गई फैटी एसिड की। अब साइटोप्लाज्म से जो हमारा प्रोडक्ट बना एसाइल कोए उसको जाना है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एसाइल कोए को अंदर जाने नहीं देता, ठीक है। इम्परमिएबल है, आपका जो एसाइल कोए प्रोडक्ट बना है वो इम्परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियल के पास दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके जो पॉन्स हैं उससे एसाइल कोए पास हो जाता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो उसको परमेबिलिटी नहीं है, वो उसको अंदर जाने नहीं देती। तो क्या मैकेनिज्म रहता है, कैसे एसाइल कोए जो है वो अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, वो चीज़ पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना एसाइल कोए, अब एक मॉलिक्यूल है दैट इज कार्निटिन, ठीक है। कार्निटिन क्या करता है, एसाइल कोए के साथ कंबाइन होके अंदर जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वहाँ जाके वो जो है वो अलग हो जाता है। ये कैसा पूरा मैकेनिज्म रहता है वो पढ़ लेते हैं। एसाइल कोए हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब एसाइल कोए जब हमारे पास प्रोडक्ट बन गया तो वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म के बाहर निकलता है। अब उसको हमें ट्रांसपोर्ट कराना है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के जो पॉन्स हैं उसके द्वारा जो है आपका एसाइल कोए जो है वो जब अंदर जाने लगता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम का एंजाइम है दैट इज कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 जो है वहाँ पे कैटालाइज होता है और आपका जो कोए है वो रिमूव हो जाता है एसाइल से और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एसाइल कार्निटिन। क्या होता है वहाँ पे, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 जो है वो कैटालाइज होता है और वहाँ पे कार्निटिन एसाइल का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है और कोए जो है वो अलग हो जाता है और वो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन से जो है वो पास हो जाता है। एसाइल कार्निटिन प्रोडक्ट जो है वो अंदर पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जब एसाइल कार्निटिन जो है वो अंदर पहुंच गया, अब कार्निटिन का रोल तो यही था कि उसको सिर्फ अंदर लेके आना, ठीक है, क्योंकि वो जो एसाइल कोए था वो परमिएबल नहीं था। एसाइल कार्निटिन अंदर पहुंच गया, अब कार्निटिन का रोल खत्म। वहाँ पे फिर से एक एंजाइम एक्ट करता है दैट इज कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 2, जो क्या कर देता है, एसाइल कार्निटिन को कन्वर्ट कर देता है फर्दर फिर से एसाइल कोए में, ठीक है। एसाइल कोए हमें मिल गया फिर से। अब होगा आपका मेन स्टेप शुरू दैट इज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, स्टेप 3, स्टेज 3 बोलते हैं इसको। प्रॉपर पाथवे जो है वो यही है, यहीं पे जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ये सारा कुछ किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ये कहाँ पे हो रहा है, हमारे मैट्रिक्स में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, ओके। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास एसाइल कोए मिल गया, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करेगा एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज वहाँ यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो
हमारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसाइल कोए की ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हाइड्रेशन होती है, आफ्टर देन फिर से ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद क्लीवेज होती है, ठीक है। 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 हाइड्रेशन, नंबर 3 ऑक्सीडेशन एंड नंबर 4 क्लीवेज, ठीक है। किस तरह से रहती है आप इसको एक मनेमोनिक से भी जो है वो याद रख सकते हैं। जो हमारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका मनेमोनिक किस तरह से रहता है, उसका मनेमोनिक रहता है ATBKA², ठीक है। हमें क्या याद करना है, @BKA²। और हमें एंजाइम जो है, एंजाइम का मनेमोनिक्स भी है, एंजाइम को हम याद कर सकते हैं DHDT, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, DHDT, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे A से, T से, B से, K से और A² से, ठीक है। तो आ जाते हैं हम कि किस तरह से हमारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले हो रही है ऑक्सीडेशन, आफ्टर देन हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज, ठीक है। हमारा एसाइल कोए जो है उस पे एक्ट करता है एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है हमारे पास, डिहाइड्रोजिनेस वहाँ पे एक्ट करता है और हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है ट्रांस इनोल एसाइल कोए। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ट्रांस इनोल एसाइल कोए, ठीक है। आफ्टर देन वहाँ पे हाइड्रेशन होगी और एंजाइम एक्ट करेगा हाइड्राटेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, हाइड्राटेज, और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, ठीक है। जो ट्रांस इनोल कोए है उससे वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे हाइड्राटेज एंजाइम एक्ट करेगा, मींस वहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है और हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, ठीक है। जब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद उस पर फिर से ऑक्सीडेशन होगी। जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे एक्ट करेगा हमारा कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, डिहाइड्रोजिनेज। हमें बस ये याद रखना है कि जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, ओनली डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है, वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बीटा कीटो एसाइल कोए। कौन सा मिलेगा, बीटा कीटो एसाइल कोए। आफ्टर देन हमारे पास क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है, मतलब कि टूटना। जो कीटो एसाइल कोए है वो टूट रहा है, वहाँ पे क्लीवेज हो रही है और हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और वहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, थायोलेज एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है और हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, नंबर 1 एसाइल कोए एंड नंबर 2 एसिटाइल कोए, ठीक है। अब हमारे पास जो ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं एट द एंड ऑफ द पाथवे, नंबर 1 एसाइल कोए, नंबर 2 एसिटाइल कोए। जो हमारा एसिटाइल कोए है वो फर्दर यूज़ हो जाता है हमारे क्रैब साइकिल में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमारा जो एसाइल कोए है वो अगेन फॉलो करता है स्टेप 1, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब साइकिल तो पूरा पढ़ लिया, पाथवे पूरा पढ़ लिया। मैंने आपको बोला कि इसका पर्पस क्या है। ये जो कैटाबॉलिक पाथवे है इससे हमें क्या मिल रही है, इसमें हमें एनर्जी मिल रही है। अब जो हम फर्स्ट स्टेप था उसमें मैंने आपको बोला कि वहाँ पे जो है वो एटीपी यूटिलाइज हो रहा है एक्टिवेशन करने के लिए। ये पहले भी आपको बताया गया है कि एक्टिवेशन करने के लिए जो है एटीपी को यूटिलाइज, जब कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए तो क्या हमें जो है हम जो है वो एटीपी को यूज़ करते हैं। अब जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म था वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। किस फॉर्म में मिल रही है, जो 2 चीज़ें थी, जो आपका फर्स्ट स्टेप था और आपका जो थर्ड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था आपका वो भी ऑक्सीडेशन था, आपका जो थर्ड स्टेप था वो भी ऑक्सीडेशन था। वहाँ पे हमें जो है वो नेट गेन कितना हो रहा है एटीपी का वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीडेशन का, जब हमारे एसाइल कोए से हमें ट्रांस इनोइल कोए मिल रहा था, वहाँ पे जो है हमें 2 एटीपी मिल रहे थे। और जो हमारा थर्ड स्टेप हो रहा था ऑक्सीडेशन का, जहाँ पे
जो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए से बीटा कीटो एसाइल कोए मिल रहा था, वहाँ पे भी हमें जो है वो थ्री एटीपी मिल रहे थे। जो फर्स्ट स्टेप था वहाँ पे 2 एटीपी जनरेट हो रहे थे, जो थर्ड स्टेप था वहाँ पे 3 एटीपी जनरेट हो रहे थे। अब ये जो एटीपी हैं वो डायरेक्ट जनरेट नहीं हो रहे थे, जो हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप था वो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक FAD जो है वो FADH2 में चेंज हो रहा था, ठीक है। और जो हमारा थर्ड स्टेप था वहाँ पे हमें NADH2 मिल रहा था। फर्स्ट स्टेप में हमें FADH2 मिल रहा था और हमें जो सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन का, उसमें हमें NADH2 मिल रहा था। हमें पता है कि जो हमारा FADH2, अगर हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 मिलता है तो हमें उसमें क्या होते हैं, 2 ATP होते हैं। और अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिलता है तो उसमें कितने ATP होते हैं, उसमें 3 ATP होते हैं। जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है उसमें मेन क्या चीज़ है, उसमें मेन चीज़ है आपके स्टेप्स जो हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉपर पाथवे जो है, ठीक है। जो हमारा स्टेप 1 था उसमें कोई गेन ATP नहीं हो रहा था, वहाँ पे जो है वो 1 ATP जो है वो यूज़ हो रहा है। जो हमारा थर्ड स्टेप है वहाँ पे हमें 5 ATP मिल रहे हैं। 5 - 1 हमारे पास नेट गेन ऑफ ATP कितना आया, 4। मतलब कि हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है वहाँ से हमें कितने ATP मिल रहे हैं, हमें 4 ATP जो मिल रहे हैं। हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी 4, नेट गेन ऑफ ATP 4, ठीक है। अब जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड है, जो ग्लिसरॉल है, उसका ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें एक चीज़ और है जिसको पूछा जा सकता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, कार्निटिन शटल मैकेनिज्म। इसमें ये चीज़ जो है वो 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो कितने बन रहे हैं और उनको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है एसाइल कोए, ठीक है, उसको जो है वो यही साइकिल यूज़ करती है कि अदर कोई और पाथवे जो है उसमें यूज़ किया जाता है। जो हमारा एसिटाइल कोए है उसको क्रैब साइकिल में यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन में जो हमारी ऑक्सीडेशन है वो बीटा कार्बन एटम पे क्यों हो रही है, वो चीज़ पूछी जा सकती है। कौन कौन से जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो चीज़ पूछी जा सकती है। कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसाइल कोए के लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। अब जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है वो हम थ्रू स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा फैटी एसिड रहता है, फैटी एसिड के एंड में, ठीक है, फैटी एसिड की बहुत लंबी चेन होती है कार्बन एटम की, उसके एंड में क्या होता है, हमारा कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O अटैच होता है, साथ में OH अटैच होता है। C डबल बॉन्ड O एंड उसके साथ जो है वो H अटैच होता है। जो उसके साथ वाला कार्बन एटम है, C डबल बॉन्ड O के साथ वाला जो कार्बन एटम है, दैट इज़ अल्फा कार्बन एटम। जो उसके आगे वाला कार्बन एटम है सेकेंड पोजिशन पे, दैट इज़ बीटा कार्बन एटम, ओके। तो ये जो फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड की ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें किस तरह से चेंजिंग आएंगे थ्रू स्टेप वाइज, वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो फैटी एसिड है, जब इसकी एक्टिवेशन हुई और हमारे पास प्रोडक्ट बना एसाइल कोए, ठीक है, तो क्या हुआ, जो एंड वाली चीज़ थी C डबल बॉन्ड O, वहाँ पे OH लगा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा था, वहाँ पे जाके जो है वो कोए अटैच होगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एसाइल कोए, ओके। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप रहता है, ठीक है, एसाइल कोए जो है कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स में जो है वो एंटर कर जाता है, तो वो एज इट इज़ प्रोडक्ट हमारे पास वही मिलता है, एसाइल कोए। उसके बाद क्या होता है, उसकी ट्रांसफॉर्म बनती है ट्रांस इनॉयल कोए, ठीक है। जो ट्रांस इनॉयल कोए है उसमें क्या होता है, जो अल्फा कार्बन और जो बीटा कार्बन है उसमें जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो जो है वो चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड में, इसलिए उसको ट्रांस इनॉयल बोलते हैं, एसाइल कोए की ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब जो ट्रांस इनॉयल कोए है उसमें से जब वाटर निकल जाता है, वहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है, वहाँ पे जो है वो वाटर निकल जाता है और हमारा जो बीटा कार्बन एटम है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, जो बीटा कार्बन एटम है वहाँ पे अटैच हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या अटैच हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए उसका नाम भी वही है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए,
ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो बीटा कार्बन एटम है जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, बीटा कार्बन पे OH की जगह डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा। आफ्टर देन क्या होगा, क्लीवेज होगी। क्लीवेज में क्या होगा, जो है प्रोडक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो बीटा कीटो एसाइल कोए है, एसाइल कोए अलग हो जाएगा, एसिटाइल कोए अलग हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो रहा है, ठीक है। और जो एक्टिवेशन करने की क्यों ज़रूरत है, एक्टिवेशन करने की क्यों इसलिए ज़रूरत है, जो फैटी एसिड रहते हैं उनके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए उनको क्या किया जाता है, पहले एक्टिवेट किया जाता है, आफ्टर देन उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, थैंक यू। आज जो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कंप्लीट।